अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ पुलाव और मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन से मसाला जात इस्तेमाल करके आप मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार कर सकते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए डेफ़िनेटली हमें सबसे पहले यखनी की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम एक देगची में 2 जग पानी डाल लेंगे। ये रेसिपी मैं आपको 1.5 गिलास चावल के लिए बता रही हूँ। पानी में हम शामिल कर देंगे एक दरमियाना साइज़ का प्याज, मोटा मोटा काट लेंगे और उसको इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक अगेन मैं यही कहूँगी कि आप अपनी जायके और अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर लिया करें। मसाला जात में से अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधी चम्मच लौंग और 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बड़ी इलायची हम इसमें आधा चम्मच डाल देंगे और ज़ीरा शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच। काला ज़ीरा इस्तेमाल करना है हमने यहाँ पर। और तकरीबन आधा चम्मच हम डालेंगे साबुत काली मिर्च। साथ ही साथ लहसुन की एक गड्डी छील के हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 किलो बीफ को अच्छी तरह धोकर हम इस पानी में शामिल कर देंगे और इस पानी को हम ढक कर इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। 3 घंटे तकरीबन ये पकेगा और 3 घंटे बाद जब मैंने चेक किया इसको तो ये बिल्कुल गल चुका था। अब हमने एक देगची में डाल दिया ऑयल और उस ऑयल में डाल देना एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल के आपने इसको रोस्ट करना है और तकरीबन इसको ब्राउन कर लेना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए और ये ब्राउन हो जाए फिर आपने इसमें ये जो यखनी तैयार की थी उसमें से गोश्त निकाल कर आपने इसमें शामिल कर देना है। गोश्त डालकर हम ये गोश्त को तकरीबन 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। गोश्त को रोस्ट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे साबुत मसाले और मसाला जात में हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा। अगेन काला ज़ीरा ही हमने इस्तेमाल करना है। उसके साथ हम डाल देंगे आधा चम्मच बड़ी इलायची, यानी 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ और इसी तरह 5-6 लौंग। 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल कर देंगे और तकरीबन आधा चम्मच हम काली मिर्च डाल देंगे। इसमें साबुत काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। उसके बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और आपका जो पुलाव है वो बहुत अच्छी खुशबू देगा, बहुत अच्छा जायका देगा। और जो स्मेल गोश्त की अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि चावलों में से आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपने इसमें 2 से 3 टमाटर क्यूब्स में काट के इसमें शामिल कर देने हैं और साथ ही करीबन 1/4 कप पानी शामिल कर देना है। पानी डालने के बाद आपने इसको हिला लेना है और फिर इसमें नमक मिर्च वगैरह डालिए। नमक डालते वक्त ख्याल रखना है कि नमक हमने यखनी में भी इस्तेमाल किया, तो आपने अपने जायके के मुताबिक इसमें मज़ीद नमक शामिल कर देना है। और इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच आप लाल मिर्च डाल लें, क्योंकि मैं दर्द मिर्च भी यूज़ करी इसलिए मैंने इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है। आधा मिर्च मैंने लाल दर्द मिर्च डाली है। वो डालने के बाद इसको हमने मिक्स किया अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद इसको मैंने 2 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर ढाँप कर पका लिया। जब हम नमक मिर्च डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होता है, नमक मिर्च जो है वो बीफ में बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और बड़ा प्यारा टेस्ट देती है। अब हमने इसको बीफ में से ऑयल अलग हो गया तो हमने इसको 2 से 3 मिनट भूनना है। भूनने के बाद जो यखनी हमने सेपरेट करके रखी हुई थी वो शामिल कर देनी है। 1.5 गिलास चावल के लिए मैंने 3 गिलास यखनी इस्तेमाल की। यखनी डाल के हमने इसको पकाना है। जैसे ही यखनी बॉयल होना शुरू हो जाए इसमें हमने भिगोए हुए चावल शामिल कर देने हैं। 1 गिलास चावल मैंने यखनी तैयार करने के बाद चावलों की तैयारी से पहले ही भिगो दिए थे। उन चावलों को डालने के बाद हमने इसको पकने देना है और पानी खुश्क होने देना है। जैसे इसमें बबल्स बनने लग जाए तो फिर इसके बाद आपने इसको नहीं हिलाना। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता हमारे चावलों में से खुश्क हो रहा है। हमने इसको ढक दिया और दरमियानी आंच पर दम दे दिया। दम के बाद हमारा खूबसूरत मज़ेदार बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी है। आई नो आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई है। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर न्यू है वो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी प्यारी सी शेफ़ को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।